मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं निर्मेय स्पर्शी पर आधारित एक ऐसी कंस्ट्रक्शन, एक ऐसी निर्मेय जो प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और देखिए, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए इसको बनाते हैं जल्दी जल्दी और करते हैं शुरू। देखिए निर्मेय क्या है, ये क्या, इसको एक बार पढ़ लेते हैं जिससे आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाए ड्रॉ करने से पहले। तो निर्मेय ये है, ये कंस्ट्रक्शन ये है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म खींचना। मीन्स आपने एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इस वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बाहर एक बिंदु लेना है। उस बिंदु से स्पर्शी रेखा युग्म खींचना है। स्पर्शी रेखा युग्म क्या होता है? स्पर्शी रेखा युग्म होता है स्पर्शियों का जोड़ा, यानी कि पेयर ऑफ स्पर्शी। अभी हम आपको बनाकर दिखाएंगे कि स्पर्शी रेखा युग्म क्या होता है और इसको कैसे खींचते हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन ईच वर्ष, प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है। ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में टेंजेंट्स की लेंथ भी पूछी जाती है उनको, यानी कि ड्रॉ करने के बाद उनकी टेंजेंट को सभी को मेजर करना होता है, यानी कि माप कर लिखना भी होता है। ये 4 या 6 मार्क में क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने के लिए 12 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो दोस्तों, मैं मार्क इसमें पेंसिल की जगह स्केच पेन का यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि ये थोड़ा डार्क नज़र आए। तो 12 सेंटीमीटर की एक रेखा हम खींचेंगे और ये हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर की रेखा। इस रेखा को हम नेमिंग कर देंगे। इसके एक पॉइंट को ए लिख देंगे और दूसरे पॉइंट को बी लिख देंगे। और ये रेखा 12 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। इसको दिखा देंगे इस तरह से करके कि 12 सेंटीमीटर की ये रेखा है। उसके बाद इसके बिंदु बी पर हम क्या करेंगे? बिंदु बी पर हम एक सर्कल बनाएंगे 4 सेंटीमीटर रेडियस का, जो इसमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्कर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में मार्कर का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि मार्कर का उपयोग करना एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होता है। अगर आप मार्कर से या पेन से बनाएंगे तो आपको वहाँ पर मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। ये ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में फिर भी कि गलती से भी मार्कर का या पेन का यूज़ एग्ज़ाम में ना करें। मैं इसका यूज़ केवल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में अच्छे से आए। एग्ज़ाम में केवल पेंसिल, यानी कि एचबी की पेंसिल से ही बनाना होगा, मार्कर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो हम एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का इसके बिंदु बी पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक सर्कल हमारा बन जाएगा और ये आप इसको बहुत अच्छे से बनाएं। और ये बन गया आपका सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियस का बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखकर। और यहाँ पर लिख देंगे हम कि ये जो रेडियस है हमारी, ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर का आपने जो दिया हुआ था उन्होंने सर्कल, वो आपने ड्रॉ कर दिया। अब इसने कहा है कि सेंटर से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बाहर एक बिंदु स्थित है। तो देखिएगा, ये सेंटर है इसका सर्कल का। इससे 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो बाहरी बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट जो है, वो बिंदु ए की बात कह रहा है ये। इस बिंदु से, इस पॉइंट से इस सर्कल पर, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दो टेंजेंट, दो स्पर्शी हमें खींचनी है। और उनको खींचने का तरीका क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम जो ए बी रेखा है, इस रेखा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे, 2 बराबर भागों में बांट देंगे। मतलब इस रेखा का हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। रेखा का 2 बराबर भागों में बांटना हो। 2 बराबर भागों में बांटने का तरीका ये होता है कि ये जो डिस्टेंस होती है, इसका आधे से ज़्यादा डिस्टेंस पर
एक आर्क ऊपर लगा देते हैं, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे। और सिमिलरली इस पॉइंट को उठाकर अब हम बिंदु बी पर रख देंगे और इस आर्क को काट देंगे, इस यानी कि जो हमने आर्क बनाई थी इसको काट देंगे। और इसको काटने के बाद हमारे पास ये जो हमारे पॉइंट आए हैं बिंदु सी और डी, इन दोनों को मिला देंगे। मिलाने पर इस रेखा के दो बराबर भाग हमारे हो जाएंगे। और ये बिंदु जो हमारा आया है, ये बिंदु ओ, ये हो जाएगा हमारा इस रेखा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि रेखा का दो बराबर भाग। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमारे पास पॉइंट आया है पॉइंट ओ, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पॉइंट ओ पर प्रकार की नोक रखेंगे और बिंदु बी से ओ से बी की रेडियस लेकर या बिंदु ओ से ए की रेडियस लेकर एक और सर्कल बनाएंगे। और इस सर्कल को बनाएंगे इस रेडियस से, ए रेडियस लेकर एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे हम इसके ऊपर। इसको ड्रॉ बनाने के लिए इस कंस्ट्रक्शन में ये आपको करना ही होगा, और जिससे ये आपका सर्कल बहुत अच्छे से आप बनाइए आराम से। डॉट में इसको बनाएंगे तो देखने में अच्छा लगता है डॉट में बनाया हुआ। और उसके बाद आप क्या करेंगे, हम देखते हैं कि बड़े वाले सर्कल ने इस छोटे वाले सर्कल को दो जगह कट किया है, एक पॉइंट ई पर और एक पॉइंट एफ पर। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट ई पर कट किया है, एक पॉइंट एफ पर कट किया है। हम क्या करेंगे, पॉइंट ई को बी से मीट कर देंगे, यानी कि पॉइंट ई को बी से मिला देंगे ऐसे। और सिमिलरली पॉइंट बी को ई से और एफ से दोनों से मिला देंगे। इधर जो पॉइंट है ये हमारा एफ है। अब इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है हमें कि जो स्पर्शी हैं हमारी, उन स्पर्शियों को पॉइंट ए को ई से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। हमें पॉइंट ए को ई से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। ये हमारी पहली स्पर्शी आ गई। और सिमिलरली ये वाला इस तरफ जो हमने पॉइंट लिखा था ये एफ पॉइंट है, और सिमिलरली ए को एफ से मिलाते हुए भी हम आगे बढ़ा देंगे। और ये हमारी दूसरी स्पर्शी यानी कि दूसरी टेंजेंट हो गई। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। मीन्स जो हमारी टेंजेंट है यानी कि स्पर्शी है वो ए ई और ए एफ है। अब आप क्या करेंगे, ए ई और ए एफ एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनको नाप कर लिखिए, यानी कि इनको मेज़र करिए कि इनकी लेंथ कितनी है। तो इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ आई है वो आई है 12.5 के अप्रोक्स, लगभग 11.3 आ रखी है। यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आई हमारी, यानी कि ए ई वो आई है 11 पॉइंट अप्रोक्सीमेशन लगभग 3 अप्रोक्स। तो आप इस तरह करके ए ई और ए एफ भी इतनी ही आएगी, ये कम ज़्यादा नहीं होती हैं, इक्वली आती हैं। ए ई और जो ए एफ है, ए एफ भी इतना ही हमारा आएगा 11.3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हो गई है। इस कंस्ट्रक्शन की यानी कि इस निर्णय की प्रैक्टिस आप घर पर करें, जैसे मैंने बनाई है इस तरह एक बार इसको बनाकर देखें। बोर्ड एग्ज़ाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप